हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे इस सेशन का टॉपिक है क्लॉजेज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 9001 2014 एंड आईएसओ 9001 2015। इन इसमें हम इन तीनों वर्जन्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा क्लॉज हमारा जोड़ा गया, कौन सा क्लॉज हमारा हटाया गया, कौन सा क्लॉज हमारा मर्जर हुआ। इस टॉपिक पर हम इस सेशन में बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में, जो हमारा इस सेशन का फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने बात की थी कि इसके पहले हम आईएसओ का संक्षिप्त इतिहास डिस्कस करेंगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आईएसओ। तो इस आज के वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आईएसओ। आईएसओ का संक्षिप्त इतिहास हम आप सबके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, जय राम जी की, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल? आई होप कि आप एकदम बहुत अच्छे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो हमारा इंडस्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हमारे साथी भाई बहनों के लिए है। उन लोगों से तो मेरी विशेष प्रार्थना है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आईएसओ 9000, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, बीएस मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5750 was the first specific quality management system standard applicable to industry as a whole and was published in 1979. Building on the success of BS British Standard 5750, the ISO 9001 standard was developed by the International Standards Organization, जिसे हम ISO कहते हैं, to extend the reach of quality management to an international audience। मतलब ये कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5750 समग्र रूप से उद्योगों के लिए लागू किया गया पहला स्पेसिफिक विशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मानक था, स्टैंडर्ड था। और 1979 यानी 1979 में प्रकाशित किया गया था। ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5750 की सफलता पर निर्मित आईएसओ 9001 मानक गुणवत्ता की पहुंच बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा विकसित किया गया था। एक अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के की पहुंच के लिए उनका एक प्रबंधन किया गया था कि उनकी पहुंच आईएसओ तक और स्टैंडर्ड तक आसान हो जाए। नंबर 2 पॉइंट है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, founded in 1947 by a group of delegates from 25 countries. The 67 original technical committees of ISO came together with a unified goal of ensuring products and service are safe, reliable and of good quality। मतलब ये हुआ कि मानकीयकरण
के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 25 देशों के प्रतिनिधियों के एक समूह द्वारा 1947 में स्थापित किया गया था। आईएसओ की 67 मूल तकनीकी समितियां उद्योगों और सेवाओं को सुरक्षित, विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के एकीकृत लक्ष्य के साथ आई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, ISO 9001 was first published in 1987 by the International Organization for Standardization, an international agency composed of the national standard bodies of more than 160 countries. The standards underwent revisions in 2000 and 2008. The current version of ISO 9001 was released in September 2015. यानी ISO 9001 को पहली बार 1987 में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसे हम ISO कहते हैं, के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो 160 से अधिक देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों से बनी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। 2000 और 2008 में मानकों में संशोधन हुए। ISO 9001 का वर्तमान संस्करण, जो अब चल रहा है, सितंबर 2015 में जारी किया गया था। Next point is 4. The ISO 9001 is defined as the international standardization that specifies requirements for a quality management system, जिसे हम QMS भी कहते हैं. Organization use the standard to demonstrate the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirement. It is the most popular standard in the ISO 9000 series and the only standard in the series to which organizations can certify. यानी कि ISO 9001 को अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। संगठन ग्राहकों और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की क्षमता प्रदर्शन करने के लिए मानक का उपयोग करते हैं। यह ISO 9000 श्रृंखला में सबसे लोकप्रिय मानक है और श्रृंखला में एकमात्र मानक ये ऐसा है जिसे संगठन प्रमाणित कर सकते हैं। अगला पॉइंट 5 इज based on the British standard BS 5750, ISO 9000 was first released in 1987. It was referred to as a quality insurance standard, with ISO 9000 being the guidance document. The actual certification standard were divided in 3 parts. ISO 9001 was for organizations that conducted design, production and servicing.
ब्रिटिश मानक यानी BS स्टैंडर्ड 5750 के आधार पर ISO 9000 को पहली बार 1987 में जारी किया गया था, जिसे गुणवत्ता आश्वासन मानक के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसमें ISO 9000 मार्गदर्शन दस्तावेज था। वास्तविक प्रमाणन मानकों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ISO 9001 उन संगठनों के लिए या जो डिजाइन उन लोगों के लिए था जो डिजाइन, उत्पादन और सर्विसिंग का संचालन करते थे। 6th number is ISO 9001 is the world's most recognized quality management system standard. It aims to help organization meet the needs of their customer and other stakeholders more effectively. This is achieved by building a framework to ensure consistent quality in providing goods and or services. यानी हम कह सकते हैं कि ISO 9001 दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानक है। इसका उद्देश्य संगठनों को अपने ग्राहकों और अपने हितधारकों की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करना है। यह सामान और या सेवाएं प्रदान करने में निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है। 7 पॉइंट इस तरह से कि ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन is an independent non-government organization that develops standards to ensure the quality, safety, and efficiency of products, services, and systems. ISO मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन एक स्वतंत्र, यानी कहने का पर्पज है कि ISO जो है वो एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित करता है, स्टैंडर्ड बनाता है। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त में मैंने आप लोगों से ISO 9000 ISO का संक्षिप्त इतिहास रखा, छोटा सा, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि ISO क्या है और क्यों बनाया गया है और क्या काम है और कैसे बनता है। तो ये चीज मैंने डिस्कस किया। आगे हम अगले वाले वीडियो में शुरू करेंगे कंपैरिजन ऑफ ISO 9000 2008, ISO 9001 2014 एंड ISO 9001 2015 पर चर्चा। इनका आपस में वर्जन वाइज, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे कि किसमें क्या क्या बदलाव और कैसे हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों से पुनः विनती करता हूं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन भेजिएगा, हमें सुझाव दीजिएगा कि हम अपना काम और भी अच्छे से और इम्प्रूव कर सकें अपने सुझावों के द्वारा। और आशा है कि मैं आज के इस वीडियो में अपनी बात आप तक पहुंचाने में सक्षम रहा हूँगा। और अगर कोई भी गलती से त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ये मैं आपसे अब विदा लेता हूँ अगले वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते।